मेरे दोस्तों, मैं आपको अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th में एक चैप्टर जिसका नाम है सिल्क रोड, और सिल्क रोड का एमसीक्यू आज मैं आपको करवाऊंगा। और ये हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके हैं क्लास 11 के स्नैपशॉट बुक में, हॉर्नबिल बुक, ठीक है, हॉर्नबिल बुक में, सारे चैप्टर को मैं एक एक करके डियर गाइस डील कर रहा हूं। किसी का समरी, किसी का वीवीआई पॉइंट, किसी का एमसीक्यू तो सारे चैप्टर से करवा रहा हूं मैं। और राइटिंग सेक्शन से भी करवाया, नोटिस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट और डियर लेटर्स और नोट मेकिंग, ये सारे में करवा रखा हूं। सारे वीडियो अपलोड है मेरे कैम्ब्रिज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आप जाएं, उसको देखें डियर, 2 से 3 बार उसको वॉच करें, हियरिंग करें, तो डियर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप जो हैं 40 में 40 नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में, 39 नहीं 40 नंबर ला सकते हैं। आप मेरे लेक्चर को सिर्फ सुनिए। अगर अच्छा लगे मेरे लेक्चर और मेरा ये प्रयास, तो अपने दोस्तों को बताएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और मुझे सहयोग भी करें और सपोर्ट भी करें। आइए मैं देखता हूं सिल्क रोड। सिल्क रोड के बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सिल्क रोड एक व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी जो जेंटलमैन कश्मीर से लेकर के चाइना और चीन और तिब्बत तक जाया करती थी। और बोल सकते डियर, सिल्क रोड के जो राइटर का नाम है निक मिडलटन, इसको डियर खतरनाक यात्रा करना पसंद था। निक मिडलटन डियर अपने दोस्तों के साथ इस यात्रा को स्टार्ट किया था, और वहां जाने से पहले अपने एक दोस्त से मिला था, और वो दोस्त ने डियर उसको जो है एक ऊन का जैकेट भी भेंट की थी। और डियर ये इंसान अपने साथ एक गाइड रखा था जिसका नाम है शैतन। क्या नाम है? शैतन है। और ये लद्दाख का लोकल ड्राइवर था जो डियर पूरे रूट को जानता था। और निक मिडलटन जो सिल्क रोड का राइटर है, और निक मिडलटन जो सिल्क रोड का नरेटर है, डियर उनकी इच्छा थी कि माउंट कैलाश पर्वत पे मैं जाऊं और माउंट कैलाश पर्वत की चारों तरफ में कोरा करूं। कोरा करने के मतलब होती परिक्रमा करना। जाने के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान डियर उसे बहुत सारी समस्याओं की सामना करना पड़ा। जेंटलमैन, उसे खतरनाक रोड मिले, तीखे मोड़ मिले, डियर बर्फ भी मिले। और जेंटलमैन जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जब गए, यानी ऊंचाई पे जब चढ़े, तो उनको सांस में भी दिक्कत आने लगी। और उसको लेकर के जेंटलमैन वो डॉक्टर के पास भी गए जो तिब्बतियन डॉक्टर थे, और उसको दवाई भी खिलाया जिसका नाम शायद आयोडेक्स था डियर। और क्या हुआ डियर गाई, उसका एक दोस्त बना नोरबू। और नोरबू कहां का रहने वाला था? तिब्बत का रहने वाला था। और नोरबू जो है डियर, वो चाइना में डियर गाई फील्ड वर्किंग के रूप में जॉब किया करता था। एक सोशल साइंस एकेडमी था। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी। किनका डियर? निक मिडलटन का डियर गाइस। किनका डियर गाई? निक मिडलटन का डियर। और निक मिडलटन डियर एक धार्मिक इंसान था, एडवेंचरर भी था, और साथ में खतरनाक यात्रा करना इनको पसंद था। क्या होती सिल्क रोड में हम देखेंगे एमसीक्यू के साथ। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन डियर एमसीक्यू में हम ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे हम आपको इसमें। आइए मेरे भाई और पढ़िए और देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका सिल्क रोड। क्या रोड है जेंटलमैन बताएंगे? ये है आपका डियर सिल्क रोड। और ये सिल्क रोड में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये हमारी जो सिल्क रोड है, इसके राइटर का नाम है निक मिडलटन। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड? सिल्क रोड के राइटर का नाम है निक मिडलटन। क्या नाम है डियर? निक मिडलटन नाम है मेरे प्यारे बच्चों। और नरेटर का भी नाम है निक मिडलटन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन है नरेटर सिल्क रोड का, तो मेरे भाई सिल्क रोड का जो नरेटर है उनका भी नाम डियर गाइस आपका निक मिडलटन है। यानी जो राइटर है वही नरेटर है। ध्यान रखिएगा, राइटर मतलब लिखने वाला, नरेटर मतलब प्रस्तुत करने वाला। मेरे प्यारे भाई देखिएगा, द नरेटर वॉज ट्रेवलिंग टू विच प्लेस। जो नरेटर है वो कहां के लिए ट्रेवलिंग या यात्रा कर रहा था? तो माउंट कैलासा। इसको कैलाश खैरना समझ लेंगे आप, इटखोरी महोत्सव डियर। माउंट कैलाश, माउंट कैलाश डियर भगवान शंकर का जेंटलमैन निवास स्थान माना जाता है, वहीं का यात्रा कर रहा था। द जर्नी डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर इज मेनली थ्रू विच टेरेन। मेरे भाई इस यात्रा में डियर गाई, इस यात्रा में कौन सी जेंटलमैन चीजों के बारे में लगातार बात किया गया है? तो माउंटेन की बात किया गया है मेरे भाई। अब डियर इसका आंसर क्या होगा? सी, माउंट कैलाश इज अ माउंटेन। अब मेरे भाई देखेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स गाइड। नरेटर्स की जो गाइड था उसका नाम था डियर शैतन। डियर शैतन मतलब समझ रहे होंगे डियर एक व्यक्ति का नाम है, ये ड्राइवर भी था मेरे भाई। ये जो शैतन दिख रहा है मेरे भाई, ये ड्राइवर भी था और ये लोकल गाइड भी था जेंटलमैन। कहां का? लद्दाख का मेरे भाई।
उसके बाद डियर क्या लिखा हुआ देखिएगा, व्हाट प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस ड्यूरिंग द जर्नी। डियर यात्रा के दौरान नरेटर साहब के चेहरे में क्या समस्याएं आ गई थी, ब्रीथलेसनेस, क्या आ गई थी डियर गाइस, ब्रीथलेसनेस, यानी उनको श्वास लेने में परेशानी आ गई थी जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। उनको जब डियर गाइस आप हाइट पे जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको डियर एयर तो वहां पे कम मिलेगी, तो डियर ब्रीथलेसनेस की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। किनको, निक मिडल्टन को। विच एनिमल वाज यूज्ड फॉर कैरिंग लगेज, डियर गाइस जो बोरी बिस्तर, बोरिया बिस्तर होता है या बैग होता है डियर, तो ये बैग ढोने के लिए कौन सा डियर गाइस वहां पे जेंटलमैन एनिमल का यूज किया गया, तो डियर गाइस एलिफेंट तो होगा नहीं, केमल भी नहीं था, हॉर्स भी नहीं था, तो आंख होगा मेरा भाई, एक प्रकार की गधा होता है डियर, तो आंख का इस्तेमाल किया गया। ये किस समय डियर किया गया, जब इन लोग जेंटलमैन लगभग 5515 मीटर के हाइट पे चले गए। कितने हाइट पे चले गए मेरे भाई, 5515 मीटर के हाइट पे चले गए, तो 5515 मीटर के हाइट पे वहां से डियर गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती थी मेरे भाई। वहां पे उनको एक दोस्त मिला था, तिब्बतियन दोस्त, जिसका नाम था डियर नोरबू। क्या नाम था मेरे भाई, नोरबू नाम था शायद मेरे ख्याल से मेरे भाई। और वहां से जेंटलमैन लोग गधा लिया और उस पर सामान लादा और चढ़ गया माउंट कैलाश के आसपास। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, द नरेटर वाज फैसिनेटेड बाई विच नेचुरल फीचर, डियर यहाँ पे जो नरेटर साहब हैं वह कौन सी प्राकृतिक विशेषताओं से जेंटलमैन, प्राकृतिक विशेषताओं का डियर गाइस दीवाना थे, आकर्षित थे, तो माउंटेन से। किन से मेरे भाई, माउंटेन से, एक प्राकृतिक वस्तु है डियर गाइस, तो उससे डियर गाइस वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित थे मेरे भाई। कौन, निक मिडल्टन। तो डियर गाइस बोला जाएगा आपसे कि निक मिडल्टन कौन से नेचुरल डियर गाइस फीचर से डियर फैसिनेटेड थे, आकर्षित थे, तो माउंटेन से था मेरे भाई। What did the narrator drink to keep warm? नरेटर साहब यानी राइटर साहब अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या पी रहे थे मेरे भाई, तो बियर और विस्की नहीं चल रहा था मेरे भाई। नरेटर साहब अपने आप को गर्म रखने के लिए जो वहां पी रहे थे मेरे भाई, कॉफी। इन लोग कॉफी खुद से बना रहे थे डियर, हाँ खुद से ही बनाए थे, और डियर गाइस कैफे में भी पिए थे मेरे भाई। बी इज द राइट आंसर। अब मेरे भाई हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट काइंड ऑफ रोड इज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो किस प्रकार की रोड का वर्णन किया गया है, कौन सा चैप्टर में सर, सिल्क रोड में मेरे भाई। तो सिल्क रोड में कौन सा चैप्टर का वर्णन किया गया मेरे भाई, तो सिल्क रोड में जेंटलमैन जो चैप्टर का, जो सिल्क रोड में कौन सा व्हाट काइंड ऑफ रोड इज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में किस प्रकार का रोड का, तो पावेड नहीं, अर्बन नहीं, डियर स्मूथ भी नहीं, डेंजरस रोड यानी खतरनाक प्रकार का रोड का वर्णन किया गया है। एकदम ऐसे प्रकार का, ऐसे रोड है जेंटलमैन, कभी ऐसे कभी ऐसे, पहाड़ी रोड जेंटलमैन है, तो डेंजरस रोड का वर्णन किया गया है। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द नरेटर्स जर्नी, जो नरेटर का जर्नी है इसका मुख्य पर्पस क्या था मेरे भाई, तो डियर गाइस धार्मिक स्थल में जाना, पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक स्थल में जाना मेरे भाई। जैसे हम लोग जाते जेंटलमैन, कहां जाते, हरिद्वार जाते, काशी जाते, मथुरा जाते, तो डियर ये हमारी पिलग्रिमेज है। माउंट कैलाश में भगवान शिव शंकर का स्थान है, तो डियर ये भी पिलग्रिमेज है मेरे भाई। तो जो नरेटर साहब है निक मिडल्टन, सिल्क रोड का, उनकी भी इच्छा थी डियर गाइस कि मैं पिलग्रिमेज की ओर जाऊं। व्हाट काउज द नरेटर्स इलनेस, नरेटर साहब जो है मेरे भाई निक मिडल्टन, इनके बीमार होने के क्या कारण था डियर गाइस, फूड पॉइजनिंग गलत, कोल्ड वेदर गलत, हाई एल्टीट्यूड यानी जो ऊंचाई पे था जेंटलमैन वही कारण था कि डियर गाइस वो बीमार हो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रहा था उनकी बॉडी में। ध्यान रखिएगा किन की बॉडी में मेरे भाई, तो निक मिडल्टन की बॉडी में, जो सिल्क रोड का राइटर कम नरेटर भी है मेरे भाई। अब देखिएगा, द नरेटर वाज एडवाइज टू टेक विच मेडिसिन, डियर गाइस नरेटर साहब को कौन सा मेडिसिन डियर गाइस खाने के लिए सलाह दिया गया, डाइमोक्स। कौन सा डियर गाइस, डाइमोक्स। अब डियर यहाँ पे मैं ज्यादा वर्णन कर नहीं सकता हूं कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं दिया गया, विटामिन क्यों नहीं दिया गया, पैरासिटामोल क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, छोड़ो। डाइमोक्स याद रखो कि हाई एल्टीट्यूड पे डियर जब उनको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लेने की समस्याएं हो रही थी, दर्द भी हो रही थी, तो डियर उस दौरान इनको डियर डाइमोक्स टैबलेट दिया गया, डाइमोक्स खाने के लिए दिया गया। किनको मेरे भाई, निक मिडल्टन को मेरे भाई। आई जेंटलमैन, व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन टू द लैंडस्केप, व्हाट वाज द नरेटर्स, नरेटर्स मतलब महेश मंडल नहीं, निक मिडल्टन। तो निक मिडल्टन का जो रिएक्शन है डियर गाइस उस लैंडस्केप को देखने के बाद, तो कैसा था डियर गाइस। आप जेंटलमैन यहां पे बोल सकते हैं कि नरेटर साहब का जो रिएक्शन है जेंटलमैन
उस लैंडस्केप को देखने के बाद मेरे भाई थोड़ी देखिए बोरडॉम ये गलत है, एंगर डियर ये हो सकता है सही, ये फियर ये भी गलत है मेरे भाई, अमेजमेंट जेंटलमैन यहाँ पे मैं जाता हूं डियर गाइस बी ऑप्शन के साथ मेरे भाई। जो नरेटर साहब है वो लैंडस्केप को देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहा, तो आश्चर्य भरी रही, कैसी रही डियर गाइस, आश्चर्य भरी रही जेंटलमैन, बी इज द राइट आंसर। हु हेल्प्ड द नरेटर व्हेन ही फेल्ट अनवेल, डियर जब नरेटर साहब को अच्छा नहीं लग रहा था तो उसे डियर गाइस कौन सपोर्ट किया उसमें, तो डियर गाइस ड्राइवर और गाइड तो एक ही था मेरे भाई, अब जेंटलमैन दोनों होगा नहीं, फ्रेंड तो वहां पे कोई था नहीं, तो डियर डॉक्टर ने उसे हेल्प किया डियर गाइस, कौन हेल्प किया डियर गाइस, डॉक्टर ने उसे हेल्प किया जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा। द नरेटर फेल्ट डीजी बिकॉज ऑफ, नरेटर साहब को डियर गाइस बड़ा डीजी फील हुआ, बड़ा चक्कर फील हुआ, क्यों चक्कर फील हो रहा था, एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई पर होने के कारण डियर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी जेंटलमैन, बस यही कारण है कि डियर गाइस उनको डीजी फील हो रहा था, डीजी मतलब चक्कर आना मेरे भाई, किनको मेरे भाई, निक मिडल्टन को। Which country's region is described in the chapter, इस चैप्टर में कौन सी कंट्री के रीजन का वर्णन किया गया है या किया जाता है, तो डियर तिब्बत का वर्णन किया जाता है मेरे भाई, क्योंकि तिब्बत लद्दाख से सटा हुआ है डियर गाइस, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ इट। व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डिड द नरेटर एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डिड द नरेटर एक्सपीरियंस, तो डियर गाइस यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डिड द नरेटर एक्सपीरियंस, यानी नरेटर साहब को किस प्रकार की डियर गाइस वातावरण किस प्रकार की एनवायरनमेंट का यहाँ पे अनुभव हुआ, तो ह्यूमिड इज रॉन्ग, रेनी इज रॉन्ग, ट्रॉपिकल इज रॉन्ग, डियर ड्राई एंड कोल्ड, डियर सूखा एरिया था और डियर गाइस ठंडा एरिया भी था, तो डियर बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आइए मेरे भाई, व्हाट इज द सिल्क रोड हिस्टोरिकली नोन फॉर, ये जो सिल्क रोड है मेरे भाई कश्मीर तिब्बत चाइना वगैरह जाने वाली, ये रोड प्राचीन काल में किस रूप में जानी जाती थी, व्यापारिक मार्ग के रूप में जानी जाती थी, ट्रेड के लिए जानी जाती थी मेरे भाई, ट्रक उरक चलता था, हाईवे वाईवे चलता था, नमक उमक ढोया जाता था, कहां से, तो नमक उमक ढोया जाता था जेंटल में मेरे ख्याल से मेरे भाई मानसरोवर से मेरे भाई, मानसरोवर जो झील है वहीं से मेरे भाई। आप डियर देखेंगे द चैप्टर मेनली हाईलाइट्स, ये जो चैप्टर है डियर ये मेनली किसको हाईलाइट्स करती है, तो डियर एडवेंचर ट्रेवल को करती है, खतरनाक यात्रा को करती मेरे भाई, सिल्क रोड ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट्स। और द नरेटर्स जर्नी टीचेज अबाउट, जो डियर नरेटर की जर्नी है, जो निक मिडल्टन की यात्रा है, ये हम लोग को किसके बारे में बताती मेरे भाई, तो डियर कंफर्ट यात्रा थी नहीं मेरे भाई, पहाड़ की यात्रा है, लग्जरियस भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी नहीं थी कि एआई से घूम रहा था मेरे भाई, ये हार्डशिप ऑफ ट्रेवल थी, डियर यात्रा के साथ बड़ी कठिनाई थी मेरे भाई, तो बी इज द राइट आंसर। मेरे भाई मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिल्क रोड में 20 एमसीक्यू बताया, सिल्क रोड में आपको ध्यान रखना है जेंटलमैन, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर का वर्णन किया गया, गधा, धूल में चलने वाली गधा, उसका भी वर्णन किया गया है, एक डियर गाइस कुत्ता की वर्णन किया गया जिसका नाम है मैस्टिफ्स, क्या नाम है, मैस्टिफ्स, मैस्टिफ तिब्बतियन प्रजाति, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देख के आप निकल नहीं जाएंगे, मेरे लेक्चर को आगे भी सुनिएगा। एक तिब्बतियन प्रजाति के कुत्ते हैं जिसका नाम है मैस्टिफ्स, उसके जबड़े बड़े होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये बड़ी हाइट वाले होते हैं, ये बड़े ताकतवर होते हैं, अपने मालिक की रक्षा करने के लिए उसके दरवाजा पर हमेशा खड़े रहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि मैस्टिफ जो तिब्बतियन प्रजाति के कुत्ते हैं, इस कुत्ते को चीन में राजा अपने दरबार में रखते थे, डियर अपनी शोभा के लिए या तो डियर अपनी सुरक्षा के लिए। मैस्टिफ्स के बारे में चर्चा किया डियर, जब ये इंसान जो है निक मिडल्टन अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे यात्रा में, तो डियर ये इनको सूखे और डियर गाई बोल सकते हैं कि डियर बिना घास वाले एरिया, सूखे एरिया, कंक्रीट वाले एरिया, पत्थर वाले एरिया इनको ज्यादा मिल रहे थे, पेड़ पौधे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और डियर पूरे एरिया डियर गाई गंदा लगभग साफ सुथरा भी नहीं था, और बोल सकते डियर ये आगे बढ़ते चले गए तो इनको डियर गाई घुमावदार और डियर गाई ऊंचे और डियर बर्फीले एरिया, नदी वगैरह सब मिलने लगा, बर्फ वगैरह मिलने लगा। फिर ये धीरे धीरे उन लोग आगे बढ़े डियर गाई, फिर ये होर पहुंचे, होर में भी इनको अच्छा नहीं लगा जगह, फिर ये डियर गाई आगे पहुंचे, इनको मानसरोवर झील मिला, वहां भी डियर गाई बहुत ज्यादा गंदगी करके रखा था डियर, और उसके बाद डियर बहुत सारी बातें इसमें है, एमसीक्यू में इतना प्रैक्टिस करवाया, और आपको डियर डिटेल इसको पढ़ना है तो डियर डिटेल हम आपको पढ़ाने की प्रयास करेंगे आगे, ठीक है। और मेरी जेंटलमैन इस वीडियो को आप देखें और अगर अच्छा लगे तो ये लाइक करें, और अगर और अच्छा लगे सब्सक्राइब करें,
और डियर और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो डियर गाइस मेरे को जरूर सहयोग करेंगे इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और उसके लिए डियर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी।